फेब 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी उसकी कुछ ही हफ्तों बाद ऑलमोस्ट जो सारे कार मेकर है उन्होंने अपनी गाड़ियों को बेचना बंद कर दिया था रशिया में, जिसमें फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, टोयोटा, होंडा, निसान, लैंड रोवर, जैगुआर, रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू, इन सारे कार मेकर्स ने अपनी गाड़ियों को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था रशिया में, और जो अपनी फैक्ट्रीज है उन्हें भी बंद कर दिया था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके 5 सेकंड ले रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार वॉर प्रो बन जाओ। आप में से मेजॉरिटी लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे काफी अच्छा होगा और हमारी कम्युनिटी काफी बड़ी हो जाएगी। सर सारे कार मेकर रशिया से जा रहे हैं, क्या फायदा वॉर का अगर हमारे पास गाड़ी ना हो चलाने को? नाडा है ना हमारे पास, तो बस वही चलाओ। और ये जो कार मेकर्स ने अपनी कार्स को बेचना बंद करा था, इसके मेनली 2 कारण थे, जिसमें एक कारण था कि डर रहे थे अमेरिका के और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन से, कि उस टाइम में जो बड़ी बड़ी सरकारें ऐसी हर एक कंपनी में सैंक्शंस लगा रहे थे जो कि रशिया में ट्रेड कर रहे थे। तो इसलिए इन सारे कार मेकर्स को डर था कि उनका जो बड़ा वाला बिजनेस है अमेरिका में या फिर यूरोप में वो भी बंद ना हो जाए। तो इसलिए इन सारे कार मेकर्स ने अपनी गाड़ियों को बेचना बंद कर दिया। और सेकंड रीजन ये था कि रशिया के साथ मेजर पार्ट्स का ट्रेड भी बंद हो गया था। तो जो कार मेकर है अपने पार्ट्स को ला नहीं पा रहे थे रशिया में, और अगर रशिया में ला नहीं पा रहे तो गाड़ियों को बनाएंगे कैसे, क्योंकि उनके पास पार्ट ही नहीं है। तो अब जो रशियंस है उनके पास बस एक ही चाह रहा है, अपनी लाडा नीवा को चलाना, जो कि 40 साल पुरानी गाड़ी है जिसमें आपको 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी मिलती है। पुतिन सर मेरी बात मान लो, ये वॉर को एंड कर लो। आपका फेवरेट ब्रांड मर्सिडीज बेंज भी नहीं अब तो रशिया में। क्या करोगे भाई यूक्रेन को जीत के, जब आपके पास मर्सिडीज बेंज ही नहीं होगी रशिया में चलाने को? नाडा नीवा इज द बेस्ट। पर दोस्तों अभी तक ये जो सारे कार मेकर है अपनी गाड़ियों को टेम्परेरीली बंद करे थे बेचना रशिया में, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगले कुछ महीने में ये जो सिचुएशन है थोड़ी बढ़िया हो जाएगी और जो वॉर है एंड हो जाएगी, और उसके बाद जब सारे सैंक्शन लिफ्ट होंगे उसके बाद अपनी कार्स को बढ़िया बेचेंगे रशिया में और बढ़िया बढ़िया पैसे कमाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद लोगों को मिस्टर पुतिन की फेरोशियसनेस, मिस्टर पुतिन की हंगर टू एक्वायर यूक्रेन दिख गई, और उन्हें पता चल गया कि जब तक यूक्रेन और रशिया के बीच में कुछ ज्यादा एक्सप्लोजिव ना हो जाए तब तक ये वॉर एंड होने नहीं वाली। तो इसलिए जो कार मेकर्स है और जो कंपनीज है उन्होंने अब स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने शुरू कर दिए कि क्या वो परमानेंटली रशिया में ऑपरेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और इसलिए फिर अप्रैल 2022 में वॉर के ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद जो रेनॉल्ट है, जो कि रशिया का सबसे बड़ा कार मेकर है और रशिया की जो ऑलमोस्ट 50% मार्केट है इस वाले ब्रांड के पास है, तो उसने अपना जो 68% का शेयर है एफ्टोबैज में, जो कि रशिया का एक ऐसे डीलरशिप यूनियन वगैरह टाइप है, उसमें अपना हिस्सा परमानेंटली बेच दिया। मतलब इस ब्रांड ने अपने जो सारे एसेट वगैरह है रशिया वाले, सारी फैक्ट्रीज वगैरह है, वो उन्हें बेच दी। और अभी ब्रांड परमानेंटली रशिया में ऑपरेट नहीं करेगा, और इस ब्रांड ने अपने सारे एसेट्स को सिर्फ 1 रूबल में बेचा है, ऑलमोस्ट मतलब आप कह सकते हैं 2 रुपए में बेचा है। तो दोस्तों अगर आप सही जगह पे होते तो आप 2 रुपए में जो पूरे रेनॉल्ट के रशिया वाले एसेट्स है उसे परचेज कर सकते थे। मतलब ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे एक सामने एक फेक टर्म सी लगा दिया कि 1 रूबल में बेचा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस डील के पीछे बड़ा कुछ हुआ होगा जो कि हमें पता नहीं है। फिर सितंबर में टोयोटा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार मेकर है और साथ ही में इनकी जो RAV4 है और जो कैमरी है वहां की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है, ये ब्रांड अपना जो सेंट पीटर्सबर्ग वाला प्लांट है उसे सेल कर देते हैं। और सितंबर के बाद ये ब्रांड कोई भी अपनी कार्स को ना तो रशिया में इंपोर्ट करेगा ना तो लोकली मैन्युफैक्चर करेगा। मतलब पूरा कट ऑफ हो गया है ब्रांड रशिया से, और एक काफी बड़ा स्टेप है क्योंकि भाई टोयोटा काफी फेमस है पूरी वर्ल्ड में और रशिया में काफी फेमस है वहां के माफियाज के बीच में। सॉरी रशियन माफिया, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। मैं तो भाई बस ऐसे एग्जांपल दे रहा था कि रशिया के लोगों में ऐसे काफी फेमस है लैंड क्रूजर वगैरह। मैं आपका नाम नहीं ले रहा, किसी का भी नाम नहीं ले रहा। फिर अक्टूबर में निसान भी परमानेंटली अपने जो सारे ऑपरेशंस है उन्हें बंद कर देते हैं रशिया में, और $700 मिलियन का एक लॉस लेते हैं अपने रशिया वाले ऑपरेशंस को बंद करने में, जो कि बहुत ही बड़ा लॉस है। और ये ब्रांड भी अपने सारे रशिया वाले ऑपरेशंस को ऑलमोस्ट $1 में सेल ऑफ कर देते हैं। और ये ब्रांड तब कर रहा है जब इस ब्रांड की जो काशिकाई है वहां की बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में से एक है, और निसान भी काफी ऐसे डोमिनेंट कार मेकर है वहां का। फिर दोस्तों अक्टूबर आते आते फोर्ड ने अपना 49% का जो हिस्सा है फोर्ड सोलर्स में, जो कि वहां की एक कंपनी का और फोर्ड का एक जॉइंट वेंचर है, जो कि मिलकर रशिया में कार्स को बना के वहां पे बेचते हैं। इस ब्रांड ने जो जॉइंट वेंचर में 49% का स्टेक था वो सोलर्स को डायरेक्टली बेच दिया है और अराउंड 1500 करोड़ का लॉस लिया है। और इसके बाद ये ब्रांड ना तो अपनी कार्स को इंपोर्ट करने वाला है रशिया में, ना तो वहां पे लोकली मैन्युफैक्चर करने वाला है। और दोस्तों ये सारे कार ब्रांड चलते हैं चलो, लेकिन जो मर्सिडीज बेंज है उसका बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है रशिया में, क्योंकि वहां की जो सरकार है उन्हें भी बहुत ही पसंद है मर्सिडीज बेंज। उनकी सरकार में बहुत ही सारी मर्सिडीज बेंज की कार्स है, और साथ ही में रशिया काफी ल्यूक्रेटिव और काफी ऐसे पैसे छापने वाली मार्केट है मर्सिडीज बेंज के लिए, क्योंकि वहां के जो एलिट्स है और जो माफिया बॉस है उनको जो जी वैगन है और जो एस क्लास है बहुत ही पसंद है। सॉरी माफिया बॉस, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। और अगले 1 मिनट आप सबके लिए काफी ल्यूक्रेटिव होने वाला है, जिसमें आप में से काफी लोग पूछते हैं कि मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन से यूज करता हूँ, क्योंकि मेरी एडिटिंग कुछ ज्यादा प्रो लेवल है, कुछ ज्यादा से मजा आता होगा आपको देखने में। और जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, सच्ची बोल रहा हूँ, उसका नाम है वंडरशेयर फिल्मोरा, और अब मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा 11। और तभी अगर आप देखो इस वाली वीडियो में काफी ऐसे तगड़े तगड़े इफेक्ट्स है, और वो मैंने इसी वाले सॉफ्टवेयर से डाले जो कि आपको दिखाता हूँ। मान लो कि आप मेरी ऐसे एक नॉर्मल वीडियो लेते हो और उसमें आपको पीछे जो
मिस्टर पुतिन है उसका बैकग्राउंड लगाना है। तो मिस्टर पुतिन की मैंने ऐसे नॉर्मल फोटो ली और फिर मैं जाऊंगा इसके इफेक्ट्स में और आपको जाना है इसके एआई पोर्ट्रेट में। और एआई पोर्ट्रेट में ये जो ह्यूमन सेगमेंटेशन है इसका यूज करके आप देख सकते हो कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड पूरा हट गया है और बढ़िया फिर जो वीडियो है वो चल रही है बिना किसी भी बैकग्राउंड के। और यही अगर आपको कम लग रहा है तो फिल्मोरा में आपको तगड़ी तगड़ी ऐसे टाइटल एनिमेशंस भी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लाइटनिंग वाला ले और इसमें अगर आप लिख दो कार्वर्सल प्रोज, फिर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसकी एनिमेशन आ जाएगी और बढ़िया आपको मजे आएंगे। और अगर आपको ये भी कम लगता है तो अब आपको फिल्मोरा में स्टॉक फुटेजेस भी मिलती है, आपको स्टॉक ऑडियो भी मिलता है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। तो आप स्टॉक मीडिया में जाओ और मान लो आपको फुटेज चाहिए एक चलती गाड़ी की, तो आप बस लिखो कार मूविंग। तो ये देखो ये कार्स की ऐसे सारी स्टॉक फुटेज आ गई है जो कि आप ऐसे डाउनलोड करके ऐसे बढ़िया चला सकते हो और बढ़िया आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो फिल्मोरा 11 काफी कूल है, मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ और आप भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके चेकआउट करो फिल्मोरा को और बढ़िया अपनी वीडियोस को बनाओ। और मर्सिडीज बेंज को ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ का लॉस हुआ है रशिया वाली मार्केट को एग्जिट करने में। पुतिन सर हाँ बोल। सर अब तो कोई भी नहीं बचा, सारे कार मेकर चले गए हैं। आपका फेवरेट मर्सिडीज बेंज भी नहीं है, निसान भी नहीं है, फोर्ड भी नहीं है। सर आप अकेले हो चुके हैं, हमारे पास कोई भी कार मेकर नहीं है अब। नहीं दो है हमारे पास। तो भले दोस्तों सिचुएशन जितनी मर्जी इंटेंस हो गई हो, लेकिन 2-3 कार मेकर्स है जो कि अभी भी रशिया में टिके हुए हैं और अभी भी कार्स को बेच रहे हैं। जिसमें पहला कार मेकर है Hyundai और Hyundai में Hyundai भी आता है, किया भी आता है। और ये जो ब्रांड है एसेस कर रहे हैं कि क्या इस ब्रांड को जो अपने रशिया वाले ऑपरेशंस है उन्हें बंद कर देना चाहिए। और ये ब्रांड इसलिए इतना ज्यादा सोच रहा है क्योंकि इस ब्रांड ने 3500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी अभी कुछ साल पहले रशिया में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा ब्रांड है स्कोडा जो कि अभी भी रशिया में ऑपरेट कर रहे हैं। और स्कोडा ने यह कहा है कि जो उनकी पेरेंट कंपनी है फोक्सवैगन उसके हिसाब से चलेंगे और अगर पेरेंट कंपनी कहेगी कि रशिया से निकल जाओ तो निकल जाएंगे। और ये भी तब हो रहा है जब स्कोडा की जो सेकंड सबसे बड़ी मार्केट है वो रशिया है, तो उनके लिए काफी पेन होने वाला है अगर वो रशिया से निकलते हैं। और थर्ड है हेवाल मोटर चाइना की, जो कि कोई टेंशन भी नहीं है, बढ़िया बढ़िया अपनी चाइनीज गाड़ियों को रशिया में बेच रहे हैं। उनकी F7 वगैरह बढ़िया बिक रही है ऐसे रशिया में और अब तो भाई चाह रहा है रशियन के पास खरीदने को। पर दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि जो सारे कार मेकर है जो कि रशिया से जा रहे हैं तो ये परमानेंटली जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जिसमें जो सारे कार मेकर है जिन्होंने अपने एसेट्स को रशिया में डिसॉल्व कर दिया है या फिर बेच दिया है रशिया के लोकल इन्वेस्टर्स को, वो जो टर्म शीट है उसमें इन्होंने एक बायबैक का क्लॉज रखा है जिसमें अगले 5 सालों में अगर जो सिचुएशन है एकदम सही होती है और एकदम पीस बना रहता है रशिया में, यूक्रेन में, सब एकदम ऐसे भाईचारा के साथ रहते हैं। पुतिन साहब भाईचारा कब से स्टार्ट होगा पता नहीं, बट मिस्टर पुतिन एंड आई एम फ्रेंड्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जो रशियंस है भाई अगले 5 सालों में क्या खरीदेंगे, कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, ऐसे लाडा थोड़ी चलाते रहेंगे। पर दोस्तों अगर आप देखें इंडिया और रशिया के बीच में काफी अच्छा एक भाईचारा है। वी आर बोथ फ्रेंड्स, वी आर बोथ ब्रदर्स। तो इसलिए हमारे इंडियन कार मेकर्स आ सकते हैं रशिया की जो नीड है उसे फुलफिल करने के लिए और उनके कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। जिसमें दोस्तों अगर आप देखें जो रशिया की थर्ड बेस्ट सेलिंग कार है उसका नाम है किया रियो, जिसकी साल के अराउंड 1 लाख यूनिट्स बिकती है, तो काफी तगड़ी इस गाड़ी की सेल है। पर दोस्तों Hyundai भी अभी सोच रही है रशिया वाली मार्केट को एग्जिट करने का, तो इसलिए किया रियो वहां से चली जाएगी, की थर्ड बेस्ट सेलिंग गाड़ी चली जाएगी। बट डोंट वरी यू रशियन गाइस, वी आर हियर। जो हमारी टाटा एल्ट्रॉज है आपको सर्व कर सकती है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन मिलते हैं, आपको बढ़िया सेफ्टी मिलती है और आपको लुक्स वगैरह भी बढ़िया मिलती है। इस गाड़ी में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे इसके इंजन वगैरह में, क्योंकि रशिया का टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम होता है, लेकिन बाकी गाड़ी बहुत ही सही है, वहां को बढ़िया सर्व कर सकती है। क्योंकि अगर किया रियो चल पा रही है रशिया में तो भाई हमारी एल्ट्रॉज भी चल सकती है। जो रशिया की फोर्थ बेस्ट सेलिंग कार है उसका नाम है Hyundai Creta। और Hyundai Creta हाँ बढ़िया गाड़ी है, इंडिया में बहुत ही बढ़िया बिकती है। पर भाई रशियंस आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर Hyundai Creta आपकी चली जाती है कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे पास है XUV 700, हमारी XUV 700 लो, जिसमें आपको उससे बढ़िया साइज मिलता है ऑलमोस्ट सेम प्राइस में, आपको बढ़िया लाइटें वगैरह मिलती है। और अगर आप ऐसे हायर वाला वर्जन लोगे तो उसमें आपको ADAS वगैरह मिलता है। क्रेटा तो भाई चलो ठीक गाड़ी है, पर जो XUV 700 है वो आपको असली मजे देगी। फिर इसके बाद जो रशिया की 9th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है उसका नाम है रेनॉल्ट डस्टर। और रेनॉल्ट फिलहाल रशिया का बिगेस्ट कार मेकर था, पर वो वहां से चला गया है। और जो डस्टर है रशिया में काफी फेमस है और रशियंस को डस्टर काफी पसंद है। एक तो मैं रशियन बार बार बोल रहा हूँ, अजीब लग रहा है। तो डस्टर चली गई है, कोई बात नहीं, उसमें ऐसे बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वगैरह है, उसमें ऐसे सारा कुछ बढ़िया है। हमारे पास बहुत ही सारी गाड़ियां है डस्टर को रिप्लेस करने के लिए। एक हमारे पास गाड़ी है बलेरो नियो या फिर बलेरो, जिसमें बढ़िया ऐसे रगड़नेस है, बढ़िया ऐसे टफनेस है, और इसमें 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी भी महिंद्रा आसानी से ऐड कर सकते हैं और बढ़िया फिर मजे देगी रशियंस को ये गाड़ी। और अगर ये भी पसंद नहीं है, हमारे पास स्कॉर्पियो क्लासिक भी है, जिसमें दोबारा बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है, बड़ा साइज है और बढ़िया इंजन है। तो ऐसे डस्टर की रिप्लेसमेंट की टेंशन नहीं है, बहुत गाड़ी हमारे पास डस्टर को रिप्लेस करने के लिए और रशियंस को खुश करने के लिए। इसके बाद जो रशिया की 11th बेस्ट
फेमस गाड़ी है उसका नाम है RAV4 और ऑब्वियसली टोयोटा चले गए रशिया से तो इसलिए RAV4 बिक नहीं रही। पर RAV4 की टेंशन क्यों लेनी, हमारे पास है टाटा हैरियर जिसमें RAV4 से थोड़ी बढ़िया लुक्स है, बढ़िया बड़ा साइज है, बढ़िया टफनेस है, बढ़िया रगड़नेस है। और अभी फिलहाल इंडिया में इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव नहीं है, 4 व्हील ड्राइव हम आपको दे देंगे। डीजल इंजन है इस गाड़ी में, डीजल नहीं चाहिए पेट्रोल डाल के दे देंगे, बस लेने वाले बनो। और RAV4 से ऑलमोस्ट इस गाड़ी का 40% लेस प्राइस है तो इसलिए टेंशन भी नहीं है, बढ़िया प्राइस में आपको बढ़िया गाड़ी मिल रही है। फिर जो रशिया की 12th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है उसका नाम है टोयोटा कैमरी। और कैमरी की वैसे अगर आप देखें इंडियन रिप्लेसमेंट कुछ है नहीं, कौन सी है भाई, टिगोर तुम दे नहीं सकते ऑब्वियसली। पर मेरी एक एडवाइस है रशिया के लोगों को कि अब जो है एसयूवी का ट्रेंड चल रहा है तो इसलिए कैमरी लेने का कुछ फायदा नहीं है। आप कैमरी मत लो, हम आपको देंगे टाटा सफारी जिसमें बढ़िया लग्जरी है, बढ़िया आपको स्पेस मिलती है, बड़ा आपको साइज मिलता है और आपको सफारी वाला ब्रांड नेम मिल रहा है जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस है, आपके रशिया में भी होने वाला है अगर आप लेते हैं इस गाड़ी को। तो इसलिए कैमरी वैमरी के चक्कर में मत पड़ो, बढ़िया सफारी लो। फिर जो रशिया की 19 बेस्ट सेलिंग गाड़ी है उसका नाम है निसान काशकाय जो कि इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है, जो कि कभी होगी नहीं इंडिया में लॉन्च। और ये गाड़ी वहां पे आप कह सकते हैं टूसॉन के आसपास की गाड़ी है। पर क्यों लेनी भाई ये गाड़ी, हम आपको हैरियर देंगे, हम आपको स्कॉर्पियो एन देंगे, हम आपको XUV 700 देंगे, हम आपको स्कॉर्पियो क्लासिक देंगे, हम आपको सफारी देंगे इस वाले प्राइस में। बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस इंडियन कार्स को खरीदो। फिर जो रशिया की 23rd बेस्ट सेलिंग गाड़ी है उसका नाम है रेनॉल्ट कैप्चर और इंडिया में गाड़ी लॉन्च हुई थी, इंडिया में पिट गई। पर टेंशन मत लो, हमारे पास इस वाले प्राइस में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। नेक्सॉन लो आप, हमारी XUV 300 नहीं लेनी, हम XUV 400 आपको बेच देंगे, बड़े फॉर्मेट में बेच देंगे, बढ़िया आपको पावर मिलने वाली है, बढ़िया आपको लुक्स मिलने वाली है। और जो रशिया की 25th बेस्ट सेलिंग गाड़ी है उसका नाम है रेनॉल्ट अरखाना जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि कूपे फॉर्मेट में आती है। तो अभी फिलहाल इंडिया में कूपे एसयूवीज है नहीं, पर टेंशन मत लो, अगले 2 सालों में आने वाली है टाटा करो वगैरह, तो वो आप ले सकते हैं और बढ़िया मजे अपने ले सकते हैं।